नमस्कार। प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहित वर्मा। बिहार के लोगों के लिए कई बड़ी सौगातें केंद्र की तरफ से दी गई। बिहार के महिलाओं के लिए, बिहार के युवाओं के लिए और खास तौर पर शिक्षा व्यवस्था को लेकर कल आम बजट में कई बड़े फैसले लिए गए। जनता दल यूनाइटेड का क्या पक्ष है, हम जानने के लिए इस वक्त हमारे साथ जेडीयू के एमएलसी खालिद अनवर साहब मौजूद हैं। कल जो बजट पेश हुआ साहब, किस तरीके से उसको देखिए? देखिए, कल का बजट जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने पेश किया है, बहुत ही अच्छा बजट। और मिडिल क्लास को सेंट्रिक करके जो उम्मीदें थी देश के लोगों की, कहा जा रहा था कि मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं हो रहा है, एक बढ़िया और अच्छा बजट पेश किया है। और मुझे उम्मीद है कि इससे किसानों को, नौजवानों को, इंडस्ट्रीज़ को, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को बहुत फ़ायदा होने वाला है। बिहार के संदर्भ में ये कहना बहुत ज़रूरी है कि यूनियन गवर्नमेंट ने बिहार का बहुत ख्याल रखा है। और लगता है कि केंद्रीय सरकार बहुत सिंसियर है इस मामले में कि बिहार जो पीछे रह गया है विकास के मामले में, उसको आगे बढ़ाया जाए। इसीलिए एग्रो सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में, फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर में, मखाना बोर्ड का जैसे हुआ, या कोसी परियोजना हुआ, या आईआईटी एजुकेशन के लिए जैसे एक्सपेंशन हुआ, मेडिकल की सीटें जो बढ़ाई गई हैं, और कई ऐसे काम हुए हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे 3-3 ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट दिया गया, जो बहुत पुराना डिमांड था हमारे नेता माननीय नीतीश कुमार का। तो एक ऐसा बजट जिसमें बिहारियों का ख्याल रखा गया है, बिहार के विकास का ख्याल रखा गया है, और नीतीश कुमार ने जो डिमांड कर रखा था उसको पूरा करने की कोशिश हुई है। इसके लिए हम फाइनेंस मिनिस्टर और माननीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं 13 करोड़ बिहारियों की तरफ से, इसलिए कि बिहार आगे बढ़ेगा तभी देश आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार विशेष राज्य के दर्जा की मांग करते रहे हैं, चाहे कई बड़े मंत्री हैं जो नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में से हैं, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा पर कोई फैसला इसमें नहीं हुआ। इसको जनता दल यूनाइटेड किस तरह से देखती है? देखिए, चूंकि केंद्र में हम खुद हैं, पार्टनर हैं केंद्रीय सरकार में, और हुआ यह है कि नीति आयोग ने जो कांग्रेस के ज़माने में जो पॉलिसी बनाई स्पेशल स्टेट देने का, वो पॉलिसी अलग है। उस पॉलिसी पे हम लोग पूरे नहीं उतरते हैं। हम धन्यवाद करते हैं केंद्रीय सरकार के, उन्होंने एक कमेटी बनाई है कि नीति आयोग के उस पॉलिसी को, उस ग्राउंड को कैसे चेंज किया जाए, ताकि बिहार और उड़ीसा जैसे पिछड़े हुए स्टेट उसमें स्पेशल स्टेट देने के इसमें आ जाएं, क्राइटेरिया में आ जाएं। तो इस पे काम चल रहा है। टेक्निकल प्रॉब्लम है, टेक्निकलिटी की वजह से नहीं हो रहा है। अदरवाइज़ ये सरकार काफ़ी सिंसियर है, और हमें उम्मीद है कि हमारी ये सरकार, केंद्र की सरकार, बिहार को स्पेशल पैकेज पिछली बार भी दिया, इस बार भी दिया है, और जैसे ही ये टेक्निकलिटी ख़त्म हो जाएगी, टेक्निकल प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, बिहार को ज़रूर स्पेशल राज्य का दर्जा मिलेगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं इस बजट को लेकर कि ऐसा कुछ भी खास नहीं है, सिर्फ जो है गरीबों के लिए कुछ भी नहीं है और सिर्फ दिखावा है ये तमाम बजट जो कल पेश किया। देखिए, तेजस्वी यादव जी को बजट की कितनी समझ है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये लगता है कि तेजस्वी यादव जी, उनकी पार्टी बिहार के विकास के लिए सीरियस नहीं। अगर वो सीरियस होते तो उनको ज़रूर नज़र आता कि किस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पिछले साल केंद्र सरकार ने एक बड़ा बजट दिया, तकरीबन 65,000 करोड़ रुपए का, और काम हर जगह शुरू चल रहा है। और अभी तकरीबन 1,35,000 करोड़ का बजट जो है ना बिहार के लिए हुआ है। अब किसानों के लिए देखिए, मखाना कौन पैदा करता है? मखाना जो पैदा करते हैं वो किसान ही है ना। तो उनके लिए अगर मखाना बोर्ड बन रहा है, उसकी मार्केटिंग होगी, उसकी पैकेजिंग होगी, उसको नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे बेचेगा, तो फ़ायदा किसको होगा? किसानों को ही होगा। कोसी परियोजना के लिए जो बजट दिया, अगर कोसी परियोजना शुरू हो जाता है तो तकरीबन 65,000 एकड़ ज़मीन पे किसान जो है ना अच्छी फसल उगा सकते हैं। तो कौन उगाएंगे? आप एजुकेशन में देखिए, आईटी सेक्टर में अगर आईआईटीज़ को अगर 10,000 सीटें बढ़ाई गई हैं, तो कौन स्टूडेंट ही जाएंगे ना पढ़ने के लिए उसके अंदर। मेडिकल में अगर सीटें बढ़ाई गई हैं तो कौन जाएंगे? 6500 सीट बढ़ाई गई है तो कौन जाएगा उसके अंदर? ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का क्या मतलब है? भाई, हमारे एग्रीकल्चर, हमारा एग्रो प्रोडक्ट पूरी दुनिया में जाएगा, इसीलिए ना एयरपोर्ट बनाया जा रहा है कि यहाँ से दुबई आपको लौकी भेजनी है, कद्दू भेजनी है, सब्जी भेजनी है, करेला भेजना है, जो हमारे यहाँ पैदा होती है जो चीज़ें,
तो काम हुआ है, बजट में दिया गया है। और इसके लिए मुझे लगता है कि पार्टी से ऊपर उठ करके तेजस्वी यादव जी को और तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को केंद्र सरकार का और हमारे नेता नीतीश कुमार का शुक्रिया अदा करना चाहिए। एक अंतिम सवाल लेंगे सर, क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए चुनाव के पहले, क्योंकि जिस तरह से लगातार मांगे हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर भी ध्यान देना चाहिए? देखिए, अब जबकि हम खुद सरकार में, तब किससे मांग करें? हमको देना है ना, केंद्र में सरकार हमारी है ना। तो हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि कमेटी टेक्निकल जो क्राइटेरिया बनाया हुआ है उसको दूर करके और बिहार को उस दायरे में लाने की कोशिश हो रही है। बाकी इसमें मैं कुछ भी कहना मेरे लिए जल्दबाजी होगी। और बिहार के 13 करोड़ लोग चाहते हैं कि स्पेशल राज्य का दर्जा मिले। हमारे नेता नीतीश कुमार जी का ये ड्रीम प्रोजेक्ट रहा है और मुझे लगता है कि सिंसियरली हमारी सरकार बिहार के विकास के लिए काम करेगी, चाहे स्पेशल पैकेज के माध्यम से हो या स्पेशल स्टेटस के माध्यम से हो। चलिए, तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी खालिद अनवर मौजूद थे। क्या कुछ कहना था आपने सुना है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।